हाँ जी, एक बार बताना आवाज़ आ रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दो आवाज़ क्लियर है? चलो लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था हमने? सर आप दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि सर का एक्सीडेंट हुआ है, टांग टूटी हुई है सर की, इसलिए नहीं दिख रहे। चलो, तो प्लांट्स पढ़ लिया था। प्लांट्स मतलब प्लांट्स में हमने बेसिक पढ़ लिया था, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण तक पढ़ लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण आपका बेसिकली कहाँ तक बता दिया था? प्रकाश संश्लेषण में स्टोमेटा तक बता दिया था। स्टोमेटा रंध्र, है ना? तो रंध्र बताए थे आपके कि रंध्र आपके ओपन होते, खुलते और क्लोज होते, बंद होते, है ना? बट कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे कि जेरोफाइटिक प्लांट, मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे, जूम कर दो। अरे जूम पे मत जाओ, जूम पे मत जाओ, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सभी के पास। जिन जिन को नोट्स मिल गए सबको अवेलेबल है। तो मरुस्थलीय पौधे में आपका डे के टाइम पे ही कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। और नाइट के टाइम पे आपका कैसा रहता है? ओपन रहता है, खुला रहता है। इतना हो गया था ना? सर गुस्से में बोले नहीं बेटा, गुस्से में काय को बोला? नोट्स कहाँ मिलेगा सर? जब आप व्हाट्सएप करोगे मेरे को, आप जो नोट्स भेजे हैं वो, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, यहाँ नोट्स में मैंने एक चीज मेंशन करी है कि आपका क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल का फॉर्मूला याद रखिएगा, हरित लवण का फॉर्मूला याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आता है। इसका फॉर्मूला होता है C55S72O5N4Mg। तो क्वेश्चन कैसे बना देगा? क्लोरोफिल में कौन से तत्व होते हैं, ठीक है, या क्लोरोफिल में कौन से तत्व नहीं होते? सर नाइट में ओपन बोले तो, नाइट में देखो, रंध्र का काम क्या है? ओपन होना। दिन के टाइम पे ही क्या होता है? ओपन होता है, नाइट के टाइम पे क्लोज हो जाते हैं। सारे प्लांट में ऐसा ही होता है कि दिन के टाइम पे खुलते हैं। अब जब दिन के टाइम पे खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी। नाइट के टाइम पे क्या हो जाता है? ये बंद हो जाते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर रह जाती है, ऑक्सीजन भी अंदर रह जाती है, ठीक है। तो आपका बेसिकली ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें स्टोमेटा दिन के टाइम पे खुलेगा और नाइट के टाइम पे बंद होगा? तो सारे पौधे यही करते हैं। बट ऐसा कौन सा पौधा है जब दिन के टाइम पे बंद होगा, नाइट के टाइम पे खुलेगा? तो आप बताओगे मरुस्थलीय पौधों में ये होता है। सर नोट्स दिए? सर क्लास 23 की पेडागोजी में पीडीएफ में डाला गया है, मैं चेक करवा लूंगा भाई। सर प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए कौन सा बुक बेस्ट है? ग्रुप पे जुड़ जाना मेरे, उस पे एक 3 आज किसी ने बढ़िया सी किताब डाली है, बट हिंदी मीडियम में। नोट्स कैसे मिलेगा? जब 7042465414 पर व्हाट्सएप कर दोगे तब मिल जाएगा। कौन सा ग्रुप सर? टेलीग्राम का ग्रुप? अरे पहले पढ़ लो फिर बता दूंगा सारी चीज, पहले पढ़ लो।
पहले पढ़ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर कौन से आपके तत्व होते हैं, कौन से तत्व नहीं होते। लेट अस सपोज मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन बना के दूं ऐसे कि बताओ जरा, प्रश्न ये है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। ठीक है, ए, बी, सी, डी, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फास्फोरस। तो क्या आंसर लगाओगे? तो वेरी गुड, डी नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आपका सामने फॉर्मूला लिखा हुआ C55H72O5N4Mg। ठीक है, और प्लांट्स में कितने तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं? देखो, दुनिया में 8 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। दुनिया में 8 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। प्लांट में जो मिलता है वो मिलता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और अगर कोई भी प्रकाश संश्लेषी जीव है, ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी प्रकाश संश्लेषी जीव है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज फोटोसिंथेटिक, दे मस्ट पजेस कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए। ठीक है, अगर कोई सा भी जीव, कैसा भी जीव हो, वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, उसके पास कौन सा क्लोरोफिल होना चाहिए? क्लोरोफिल ए होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, मैं आपको जो नोट्स देता हूँ उसमें आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उससे आप चाहो तो अपनी थोड़ी सी टीजीटी तक की तैयारी कर सकते हो। टीजीटी का मतलब बेसिक तैयारी कर सकते हो। तो सारी चीज नहीं पढ़नी होती नोट्स में। ठीक है, जैसे कि आपको पूरी स्टेप्स बताई है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कौन सा होता है। ठीक है, तो सारी चीज नहीं पढ़नी होती, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ एक केवल उतना पढ़ना। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। उस दिन भी हमने पढ़ा था, है ना? ठीक है, डार्क रिएक्शन मतलब एक प्रकाश रासायनिक क्रिया जो कि दिन के टाइम पे चलती है, और एक प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया जो कि रात के टाइम पे चलती है। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया जो कि दिन के टाइम पे चलती है, और प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया जो कि रात के टाइम पे चलती है। अगर हम संरचना देखें क्लोरोफिल की नहीं, मतलब क्लोरोप्लास्ट की, जिसके अंदर ये चल रही है, तो इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, मतलब दुई झिल्लिकाय अंग है, दो झिल्लियों से बना हुआ है, जिसमें बाहरी झिल्ली तो कंटिन्यूअस है, अंदर झिल्ली कैसी रहती है? फोल्डेड रहती है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, तो अंदर वाली झिल्ली ऐसी होती है, बाहर वाली झिल्ली एक सीधी लाइन के फॉर्म में। तो ये बाहर की झिल्ली है और ये अंदर की झिल्ली है, इनर। इस अंदर वाली झिल्ली में आपको ऐसा लग रहा होगा एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं, तो ये जो सिक्के वाली संरचना है इसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेना। ठीक है, और इन सिक्कों के चारों तरफ में एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, मतलब एक तरल चीज का जाल होता है। इस तरल जाल को, इस लिक्विड मैट्रिक्स को, तरल जाल को हम बोलते हैं क्या? ठीक है, सीमेंट में मेरी माँ है, स्ट्रोमा। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज है, एक है स्ट्रोमा, एक है ग्रेना। तो जो आपकी लाइट वाली रिएक्शन है, ठीक है, लाइट वाली रिएक्शन अगर कोई पूछे कहाँ चलती है, तो आप बताओगे कहाँ चलती है? ग्रेना पे। और कोई अगर पूछे डार्क वाली रिएक्शन कहाँ चलती है, तो आप बताओगे स्ट्रोमा पे। ठीक है, तो आपको ये पता है लाइट रिएक्शन दिन के टाइम पे चलती है, बट डार्क रिएक्शन दिन रात दोनों टाइम पे चलती है। तो देखो यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ, जो साइट है लाइट रिएक्शन की वो क्या है? ठीक है, ग्रेना है, और डार्क रिएक्शन की साइट क्या है? स्ट्रोमा है।
क्लियर है सभी को? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अब देखो, ये जो डार्क रिएक्शन है अलग अलग प्लांट में अलग अलग नाम से चलती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मैं एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब एक चीज बता देता हूँ आपको। अक्सर कार पीएससी के लेवल के जितने भी एग्जाम्स है जिसमें साइंस आती है, और अगर थोड़ा सा भी प्लांट लेवल से पूछा जाए, तो एक क्वेश्चन अक्सर कार हर एग्जाम में दिया गया है कि C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं। आपको ये नहीं जानना कि C4 प्लांट क्या होता है क्या नहीं होता, उससे आपको कोई भाड़ में मतलब भाड़ में जान दो। आपको बस ये पता करना है कि C4 प्लांट क्या होते हैं। मैंने आपको इस नोट्स में अलग अलग टाइप के प्लांट बताए। C3 प्लांट, देखो ये C3 प्लांट दिए हुए हैं, ये C2 प्लांट दिए हुए, या थर्ड नंबर पे C4 प्लांट दिए हुए। आपको जितने भी पीएससी लेवल के एग्जाम्स आते हैं उनमें एक क्वेश्चन जरूर आता है इस प्लांट से। क्लोरोफिल बी किसमें होगा? क्लोरोफिल बी प्लांट में ही होगा। बाकी सब में क्लोरोफिल बदलते रहते हैं। क्लोरोफिल सी आ जाता है, क्लोरोफिल डी आ जाता है, क्लोरोफिल ई आ जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल 360 आ जाता है। तो अलग अलग क्लोरोफिल आ जाता है। प्लांट में दो तरीके के मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि इन चार में से, ठीक है, चार प्लांट लिख देंगे आपके सामने और पूछ लेंगे C4 प्लांट कौन कौन से। तो आपको ये उदाहरण याद रखने पड़ेंगे, केवल यही। ठीक है, C4 प्लांट में आपके आते हैं मक्का, चीनोपोडियम, बथुआ, ठीक है। देन सर मेरे सी टेट विदाउट फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगा क्या? विदाउट फोटोसिंथेटिक मतलब सर डिफरेंस क्या है इन क्लोरोफिल में? बेटा सब सारे क्लोरोफिल अलग अलग है। क्लोरोफिल ए मेन चीज होती है, ठीक है, जो कि आपका सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है। वो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हारा, वो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला था। क्लियर है? ठीक है, तो C4 प्लांट के एग्जाम्पल है, ठीक है, मक्का, बथुआ, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, शुगर केन, गन्ना, मिलेट, मिलेट मतलब रागी वगैरह, ठीक है, आपका सोरगम, ठीक है, आपका यूफोरबिया, यूफोरबिया, ठीक है, आपकी ग्रासेस, घासे जिन्हें हम बोलते हैं, ग्रास, घासे, ये आपके उदाहरण है किसके? दैट इज C4 प्लांट के। आपको बस ये उदाहरण याद रखने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है? आपको चार प्लांट लिख देंगे, ऐसे चार प्लांट, कि इन चार में से C4 पौधा कौन सा है। ठीक है, ए गेहूं, बी चावल, सी, ठीक है, नीम, या डी गन्ना। बताओ जल्दी से। ठीक है, तो वेरी गुड, डी गन्ना विल बी द राइट आंसर। और यही आपके C4 प्लांट है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखनी। सर आज फिजिक्स पीजीटी का क्लास है या नहीं? बेटा मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं घर पे हूं, मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी इनको छोड़ के जितने भी प्लांट होंगे, सुन लो एक शॉर्ट ट्रिक, इनको छोड़ के जितने भी प्लांट आप पढ़ते हो, ठीक है, सर का लॉजिक डी बताऊं तेरे को, अभी सिखा सिंह,
इनको छोड़ के जितने भी प्लांट पढ़ते हो आप, वो C3 और C2 प्लांट होते हैं। सुबह में C3 साइकिल चलती है, रात में C2 साइकिल चलती है। एक और प्लांट होता है कैम प्लांट। कैम प्लांट वो सारे प्लांट होते हैं जो कि होते हैं आपके ज़ेरोफाइट, मरुस्थलीय वाले जो होते हैं। तो अगर कोई पूछ ले इनमें से कौन सा कैम प्लांट है, तो जो भी आपको मरुस्थल में उगने वाला पौधा दिख रहा हो, वो सारे के सारे कैम प्लांट है। सर रियल में आपका पैर टूटा? हाँ बेटा, हाँ एक्सीडेंट हुआ है। तुमको का मजा लग रहा था? वेरी गुड। तो कैक्टस क्या हो जाएगा? कैम प्लांट हो जाएगा। सर प्लीज अपनी फोटो दिखाइए। पैर की फोटो भेज दे तुम्हें? कब सर, कैसे? परसों हुआ, परसों। सर दिखाइए सर। एक काम करना, सब हाय लिख देना, मैं सबको पैर की फोटो खींच खींच के भेज दूंगा। कैसे हुआ? बच्चा कूद गया बाइक के आगे, हमारी थोड़ी गलती थी, बच्चे को बचाते बचाते हो गया। ये क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। देखो, आपको ये नहीं जानना कि C4 प्लांट क्या होते हैं, आपको ये नहीं जानना C3 C2 प्लांट क्या होते हैं, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं दे रहे। बट आपको ये पता होना चाहिए कौन से प्लांट C4 होते हैं, C3 होते हैं, C2 होते हैं। तो C4 तो मैंने ये लिखवा दिए सामने, मक्का, बथुआ, गेहूं, मिलेट, सोरगम, यूफोरबिया ग्रास। गेहूं, चावल, नीम, मतलब इन सबको छोड़ के जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे C3 C2 दोनों हैं। ठीक है, इन सबको छोड़ के जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे आपके क्या है? C3 C2 दोनों हैं। और एक पौधे की कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं कैम प्लांट। कैम प्लांट में आते हैं आपके, ठीक है, ज़ेरोफाइटिक प्लांट। सबसे अच्छा उदाहरण इसका कैक्टस। और कोई दे सकते हो? नागफनी के अलावा और कोई उदाहरण दे सकते हो? सीटेट में सब पढ़ के आए हो। सर क्लोरोफिल बी कौन से प्लांट में होता है? सभी प्लांटों में होता है गुरु। प्लांट बोल रही हो तो क्लोरोफिल भी मिलेगा ही मिलेगा। बट प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो क्लोरोफिल ए चाहिए ही चाहिए। वेरी गुड। कीकड़, बबूल, खेजड़ी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब तुम लोग अगर ये क्वेश्चन आया तो कर लोगे। क्लियर? चलो ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन निकालना नोट से, सारी चीज नहीं पढ़नी तुमको। ये नहीं पढ़ना C3 किसने खोजा था, इसका पहला स्थायी उत्पाद क्या है, उससे मतलब नहीं है तुम। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा आगे। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रभावी करने वाले घटक। प्रकाश संश्लेषण प्रभावी करने वाले घटक। जेरोपाइट के एग्जाम्पल कैक्टस था ना? हाँ बेटा, कैक्टस भी है, खेजड़ी भी है, बबूल भी है, ठीक है, अगेव भी है, कारिल भी है, बहुत सारे हुए। फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है कोई बताओ, मेरे को खुद नहीं पता, मैं कैसे बताऊं। चलो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपको पता है ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दोगे, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड घटा दोगे, फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। वाटर बढ़ा दोगे, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। वाटर घटा दोगे, फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। ये ऊपर का एरो का मतलब है बढ़ रही है, और PS का मतलब है, ओ सॉरी, PS का मतलब है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाओगे, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। वाटर की मात्रा बढ़ाओगे, बढ़ेगा। घटाओगे, घटेगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर?
अनामिका को पैर दिखा दीजिए। अनामिका पहले बेटा क्लास देख ले, पैर बाद में देखते रही हो। दूसरी चीज, ठीक है, अगर तापमान बढ़ाओगे, अगर आप तापमान बढ़ाओगे, एक ऑफिशियल तापमान चाहिए होता है प्लांट को, ऐसा माना जाता है कि 38 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फोटोसिंथेसिस सबसे बढ़िया चलता है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर ले जाओगे, टेम्परेचर ऊपर कर दोगे इससे, ये स्टैंडर्ड है, मानक है, ये क्या है, मानक है, स्टैंडर्ड, इससे ऊपर कर दोगे तो भी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो चला रहे हैं इस क्रिया को, वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर आप टेम्परेचर घटा दोगे तो भी फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स टेम्परेचर में सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी आप इधर उधर करोगे टेम्परेचर को, एंजाइम काम करना, अपनी एक्टिविटी को कम कर देते, तो फोटोसिंथेसिस घटने लगता है। इसलिए पहाड़ों पे हरियाली बहुत होती है बट ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कैसा, ठंडा है। टेम्परेचर कैसा, ठंडा। पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस, आयल मेरी लाली। फोटोसिंथेसिस को पूरा लिखने से बढ़िया मैं पीएस लिख दूं तो कोई दिक्कत है? पीएस, प्रकाश संश्लेषण को प्रासा लिख दूं, दिक्कत है कुछ? ठीक है। नंबर 3, ठीक है, लाइट, प्रकाश। अब देखो, प्रकाश आपका सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश कैसा आता है, वाइट। ठीक है, बट इन प्रकाश में होते हैं क्या, रंग। कौन कौन से रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। 7 रंग के सपनों में मैं खो गई सजना, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। तो इनमें से 3 रंग है, एक है रेड, एक है ब्लू, और एक है आपका ग्रीन। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता, नीले में सबसे कम चलता है, न्यूनतम, और सबसे ज्यादा चलता है किसमें, लाल में। ओ लाल मेरी पथ रखियो बला झूले लाल। ठीक है, तो याद रखना, सूर्य से जो लाइट आती है वो वाइट आती है, और वाइट लाइट जो होती है वो मिक्सचर होती है रेड ब्लू ग्रीन सबका, इसलिए सबसे ज्यादा वाइट लाइट में चलता है। ठीक है, बट अगर आप स्पेसिफिक कलर्स की बात करोगे तो रेड में सबसे ज्यादा चलता है, ब्लू में सबसे कम, हरे में चलता नहीं। पैर टूटा है तो इतना खुश हो बाबा, तो अफसोस बनाए, मैयत सजा अपनी। ए हे, ये लाल रंग, तेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। सर, टाइम गाएगा तो पीएस बढ़ेगा ना, टेम्परेचर घटेगा तो पीएस बढ़ेगा नहीं बेटा, घटेगा। क्योंकि एक टाइम तक बढ़ता है, जो तुम बोल रही हो वो एक टाइम तक बढ़ता है, बट जैसे सपोज करो मैंने बोला 38 से 45 डिग्री है, ठीक है, जो ये बोल रही है, लगता बायो की स्टूडेंट है, ठीक है, तो 38 से 45 डिग्री है। अब तुम 48 कर दोगी, ये चल जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा फोटोसिंथेसिस। बट अगर यही टेम्परेचर चला गया 56 60, तो पहली चीज तो प्लांट ही झुलस के मर जाएगा, आत्मा सूख जाएगी, शरीर पुराना, गाना गाएगा प्लांट, दीदी तेरा देवर दीवाना। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट थिंग इज नंबर 4, स्टोमेटा। कौन से माता, स्टोमाटा, रंध्र। स्टोमेटा रंध्र, ठीक है, आपका बेसिकली स्टोमेटा जो होता है ये ओपन होते हैं कब, डे में, तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होती है कब, डे में। क्लोज होते हैं कब, नाइट में, तो फोटोसिंथेसिस भी घट जाती है क्या, नाइट में।
सब बच्चे लोग घर में खूब हंसते होंगे। हम्म। बच्चे लोग घर में खूब हंसते हैं, बच्चा होना भी तो चाहिए घर में, कि कॉलोनी के बटोर लाऊं सारे। ठीक है, तो ओपन होते हैं कब? डे टाइम में, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है डे टाइम में। क्लोज होते हैं कब? नाइट टाइम में, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। पर हर चीज का क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद। वहीं अगर हम बात करें किसकी? ज़ेरोफाइट्स की, मरुस्थलीय पौधों की। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों की, तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, आपका डे में क्या होगा? डे में स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नाइट में, यहाँ नाइट में स्टोमेटा खुलता है, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ क्या होती है? ज्यादा होती है। हम लोग को बुला लो सर, तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम धींगड़े लोग हो, तुम्हें बच्चों की कैटेगरी में नहीं बोला जाता। सब पड़ोसन के बच्चे नहीं है क्या? नहीं है, लड़के रहते हैं सब। ठीक है, तो मरुस्थलीय पौधों में आपका क्या होता है कि जो रंध्र होता है वो दिन के टाइम पे बंद रहता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस आपकी दिन के टाइम पे कम होती है। रात के टाइम पे रंध्र खुलता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस रात के टाइम पे क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अड्डा के आधे गुरुजी लोग कुंवारे हैं, ऐसा गलत है, ये आपको गलत फहमी है। ठीक है, अड्डा में कोई कुंवारा नहीं है मुझे छोड़ के, और मैडमों को छोड़ के। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब देखो, दूसरा टॉपिक आपका प्लांट से जो पूछा जाता है, ठीक है, वो पूछा जाता है प्लांट्स के हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो यहां से आपका एक नया टॉपिक चालू हुआ, प्लांट हार्मोन्स। अब देखो, प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पादप हार्मोन बोलते हैं। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, तो मैं आपके लायक ही चीजें बताऊंगा। ठीक है, कुछ होते हैं ग्रोथ के प्रमोटर, प्रमोटर मतलब ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, तो वर्धक बोले जाते हैं, वर्धक। कुछ होते हैं ग्रोथ को रोकने वाले, तो इनिबिटर्स बोले जाते हैं, इनिबिटर्स मतलब निषेधक। तो कौन कौन से वर्धक है और कौन कौन से निषेधक है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों वर्धक है। साइटोकाइनिन, काइनिन। ठीक है, तो ऑक्सिन वर्धक है, जिबरेलिन वर्धक है, और साइटोकाइनिन वर्धक है। नमस्कार, हार्मोन की दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ऑक्सिन वर्धक है, ठीक है, जिब्रेलिन वर्धक है, और साइटोकाइनिन वर्धक है। जीवेश्वर भी है, जीवेश्वर का अपन को नहीं पता, अपन जीवेश्वर को नहीं जानते। क्यों सर, शादी क्यों नहीं की? तुमको दिक्कत है पढ़ने में, जो हमारी शादी के पीछे पड़ी हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना, भवानी सर ने शादी क्यों नहीं करी। शादी क्यों नहीं की, ये पढ़ ले चुपचाप से। ठीक है, तो प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे आपके प्रोमोटर्स है। ठीक है, ये मतलब ग्रोथ को बढ़ाते, ग्रोथ को एनहांस करते। ठीक है, और इनिबिटर कौन कौन से? इनिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोकेंगे, इनिबिटर, निषेधक। निषेधक में आपके जनरली दो हार्मोन आते। ठीक है, दैट इज नंबर वन इथिलीन, इथिलीन, और नंबर टू, अब्बा जो थे वालिद हमारे, हारमोनियम बजाते थे। अब्बा जो थे हारमोनियम बजाते थे, अरे तौबा तौबा तौबा। अब सुसक, अब सुसक अम्ल, अब सुसक अम्ल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से अब्बा बोलते हैं, अब्बा जो थे वालिद हमारे,
हारमोनियम बजाते थे, है ना। तीन होते हैं प्रमोटर, हाँ तीन ही है, ये देखो एक दो तीन। सर बिहार में करेंगे शादी? नहीं, हम पाकिस्तान में करेंगे, पढ़ लो चुपचाप से। चलो क्लियर है। तो निषेधक में कौन कौन है? इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि वर्धक कौन है, निषेधक कौन है, ठीक है। तो ये तो बता दोगे तुम, वर्धक कौन है, निषेधक कौन है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, इनमें से जो आपके सामने जितने भी दिए, ठीक है, जो आपके सामने दिए हुए हैं, एक आध को पकड़ के कूट दूंगा मैं, पढ़ लो अब चुपचाप से। तो जो आपके सामने ऑप्शंस दिए, तो पूछा जाता है इनमें से एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा, इनमें से एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है, गैसीय हार्मोन मतलब जो गैस है एक्चुअली में। तो बताओ, कोई बता सकता है कौन सा गैसीय हार्मोन है? तो वेरी गुड। इन सभी में से गैसियस हार्मोन एकमात्र जो है, जो गैस के रूप में मिलता है, वो है इथिलीन। सबा सबा, अरे तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, सबा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो हर हार्मोन का फंक्शन, ठीक है, हर हार्मोन का फंक्शन पूछा जाता है। देखो मैंने तो आपको डिटेल में बता दिया यहाँ पे कि इनकी खोज इसने करी थी, दो प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन। बट इतना नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है, बेसिकली हमको ये याद रखना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जितने भी पौधे होते हैं इनमें लंबाई और चौड़ाई को, हाइट एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाता है। ये इसका मेन फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बस मेन फंक्शन आपको याद रखना है। हाँ तभी तो नाम है बेटा, निषेधक, इनहिबिटर्स, तभी तो बोला गया, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई मतलब कोई प्लांट है वो लंबा खिंच रहा है और साइड में चौड़ा जा रहा है, तो चौड़ा जा रहा है और लंबा जा रहा है, तो किसकी वजह से जा रहा है? ऑक्सीजन की वजह से जा रहा है। नंबर टू, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक है। आपने टीवी में बहुत सारे ऐड देखे होंगे। पहले मैं बहुत छोटी लड़की हुआ करती थी, अपनी इस छोटी हाइट को लेके मैं बहुत परेशान थी। क्लास में मेरे से लड़कों ने बात करना बंद कर दिया था। फिर मेरे लिए रिश्ते भी आने बंद हो गए, इंटरव्यू में जाने लगी, आत्मविश्वास की कमी होने लगी। अपनी इस बॉनी हाइट को लेके मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मैंने खाया क्या? लॉन्ग लुक्स कैप्सूल, ठीक है। तो ऐसा एक कोई ऐड देखा होगा, मतलब आपका बेसिकली क्या होता है कि कोई कभी कभार कोई सी चीज बौनी रह जाती है। तो ऐसे ही कभी अगर प्लांट बौना रह गया, ये बौना किसकी वजह से रह गया? उसके अंदर उपस्थित उसके डीएनए की वजह से, ठीक है। तो इसी डीएनए की कोडिंग को चेंज करने का, कोडिंग मतलब इसी डीएनए के एक्सप्रेशन को रोकने का काम करता है जिब्रेलिक एसिड। और ये रिमूव कर देता है क्या? जेनेटिक ड्वार्फिज्म। बट ये प्लांट में काम करता है, तुम लोग मत खा लेना, ठीक है। तो आनुवांशिक बौनापन हटाता है। अगर कोई पूछे आनुवांशिकी रूप से कोई प्लांट बौना है, उसको लंबा करना है, तो कौन सा हार्मोन कार्य करेगा? बेटा किस एरिया के प्लांट में पाए जाएंगे हार्मोन? प्रशांत कुमार सिंह, कैसी बात कर दी तुमने? सारे पौधों में ये मिलेगा। बिना, जैसे तुम्हारे अंदर आयोडीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा तो थायरोक्सिन मिलेगा। तो ये थोड़ी है कि तुम्हारे इलाके में थायरोक्सिन मिलेगा और
महाराष्ट्र के इलाके में थायरोक्सिन नहीं मिलेगा। तो सभी प्लांटों में मिलते हैं ये हार्मोन। क्लियर है? नंबर तीसरा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो देखो साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है विभाजन। तो इसका फंक्शन ही होता है कि ये कोशिका का क्या करवाता है, विभाजन करवाता है। तो कोशिका विभाजन में मदद करता है आपका साइटोकाइनिन। सर एनिमल में क्यों नहीं होता? एनिमल में दूसरा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रियंका कश्यप। तो कभी तुमने सुना है प्रियंका कि एक इलाके में एक परिवार लौकी खा के मलेरिया का शिकार हुआ, भिंडी में पाया गया एड्स? कभी ऐसी कहानी सुनी है? जिब्रेलिन पी ले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लांट को लंबा करने का काम करता है? नहीं, ये प्लांट में कोशिका विभाजन लाता है। पहले कोशिका विभाजित होगी, फिर उन्हीं कोशिका को पकड़ के लंबा कर दिया जाएगा। वो काम ऑक्सिन करता है। ठीक है, नंबर 4, इथाइलिन, इथिलीन। आपने अक्सर कार देखा होगा, हमारे बड़े बूढ़े जब फल पक जाता है तो उसे सूंघते हैं, तो उस पके हुए फल में जो स्मेल आती है, तो ये फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, मतलब फलों को पकाता है, फलों को पकाता है। तो ये नेचुरल फ्रूट राइपनर है। बट मार्केट में कई सारे केमिकल आपके यूज किए जाते हैं, जैसे कि कार्बाइड हुआ, ठीक है, इथाफोन हुआ, एसिटिलीन हुआ। इनसे भी फलों को पकाया जाता है, बट वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। क्लियर है? और लास्ट है आपके अब्बा जो थे वाले, तुम्हारे हारमोनियम बजाते थे, अब्बा, ए बी ए, अब्बा। देखो, हर चीज का असीम सत्य है कि हर चीज बूढ़ी होगी, और बूढ़ी होगी तो बाद में चटकेगी भी। तो पहली चीज तो ये एब्सिशन करा रहा है। एब्सिशन मतलब पत्तों का झड़ना। ठीक है, और दूसरी चीज ये ला रहा है क्या, सेनेसेंस, बुढ़ापा। तो इसी की वजह से प्लांट बूढ़े होते हैं, और बूढ़े होंगे तो फिर मरेंगे भी, तब जाके नई जीवन की उत्पत्ति होगी। सर मैंगो के लिए कार्बाइड? बेटा बहुत सारी चीजों के लिए कार्बाइड, केवल मैंगो के लिए नहीं। सर ह्यूमन बींग्स में हाइट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन बोलते। बट सर जो नॉनवेज खाते हैं उनको हो जाता है किसी जानवर से, तो वो अलग डिजीज है, एनिमल की डिजीज है। तो एनिमल डिजीज एनिमल को अफेक्ट करेगी, तुम भी एनिमल हो। ठीक है, प्लांट डिजीज प्लांट को अफेक्ट करेगी। क्लियर है? तो एक तो पत्तों का झड़ना कंट्रोल करता है, मतलब पत्तों के झड़ने में मदद करता है, क्योंकि पत्ते झड़ेंगे तभी नए पत्ते आएंगे। ठीक है, और एक प्लांट में लाता है क्या, बुढ़ापा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेरियस हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? प्लांट ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट में सिंपल सा आपको दो चीजें याद रखनी है। ये सब मत पढ़ना, टाइप्स ऑफ वाटर वगैरह ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। ठीक है, संवहन में देखिए, संवहन का मतलब होता है चीजों को इधर से उधर ले जाना। ठीक है, तो प्लांट में संवहन हो रहा है किसका? एक तो वाटर का, दूसरा मिनरल का। ठीक है, जल और खनिज का। और एक हो रहा है किसका? फूड का, भोजन का। ठीक है, जल और खनिज का संवहन चलता है किस किधर से? आपका रूट से लीफ की तरफ। ठीक है, मतलब जड़ से पत्ती की तरफ। और भोजन का आपका चलता है लीफ टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट।
पत्ती से विभिन्न भाग तक, विभिन्न भागों तक। तो जो जा से जल का संवहन करा रहा है उस उतक का नाम होता है जाइलम। जाइलम, फाइलम। और जो फा से फूड का संवहन करा रहा है उस उतक का नाम होता है फ्लोयम। तो ये तो सबने पढ़ा होगा। जा से जल, जा से जाइलम, फा से फूड, फा से फ्लोयम। ठीक है, क्लियर है। और कोई अगर आपसे ही पूछे कि पानी जो चढ़ रहा है पौधों में, ठीक है, पानी जो चढ़ रहा है, ठीक है, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एसेंट ऑफ सैफ हो रहा है, ठीक है, जल एवं तरल का जो खिंचाव हो रहा है पौधों में, ठीक है, ऊपर खींचा जा रहा है, वो किस बल द्वारा होता है? तो आप बताओगे उस बल का नाम क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल। वहां पर कोई सा भी पुल दिया हो, आपको बस ये वाला ढूंढना है, वाष्पोत्सर्जन दबाव या फिर खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। और वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए आवश्यक शैतान भी बोला गया, क्योंकि इसी से पानी वगैरह ऊपर चढ़ता है, बट इससे प्लांट का कईयों सारा सर्जन, दबाव, खिंचाव, खिंचाव, बट इससे प्लांट का कईयों सारा पानी बह जाता। ऑस्मोसिस नहीं बेटा, ऑस्मोसिस तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिट करता है बेटा, किसोन, बेटा किसोन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। जब एसेंट ऑफ सैप की बात होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑस्मोसिस तो सेल टू सेल चल जाता है, लंबा लंबा नहीं जाता ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा किसोन। तो अगर आपसे कोई पूछे सर ये सिर्फ पीआरटी के लिए, सभी के लिए, जनरल पेपर में इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, फिर तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सबको अपने अपने आएंगे। सर मैथ का रिकॉर्डेड क्लास हटा लिया गया, किसने हटा दिया? कौन है वो नामकूल, बताना जरा नाम। क्लियर है? चलो, इसके बाद आपको प्लांट्स में क्या समझाना है? ये समझा दिया, ये समझा दिया। वेस्कुलर बंडल, उसी को जाइलम फ्लोएम बोलते। हे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलो, नेक्स्ट थिंग इज प्लांट पार्ट, पौधों के भाग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, ज्यादातर एग्जाम में प्लांट से ये इसी के क्वेश्चन बनते। प्लांट पार्ट्स, पौधों के भाग। ठीक है, तो पौधों के भाग में सबसे पहले आपका रूट्स, जड़। भाई अंडरग्राउंड पार्ट है, आयुष सर का देखते हैं भाई, बात करते। अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे आता है, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे, बंगले के नीचे, तेरी बेरी के पीछे, जमीन के नीचे। ठीक है, दूसरी चीज आपका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, जल एवं खनिज का संवहन। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है, याद रखना, ये इसका दिखता नहीं, रूट उखाड़ने पर ही दिखता है, नहीं ऐसे मत बोलो। सर आपने कोटा में पढ़ाई की है क्या? क्यों जाना है तुम्हें भी कोटा, बताओ। सर आयुष सर की क्लास हुई है क्या? बेटा मैं खुद घर पे पढ़ा हुआ हूं, मुझे क्या पता ऑफिस में किसकी क्लास हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, याद रखना ये इसका मुख्य कार्य है। मेजर फंक्शन सारी रूट्स का, कोई सी जड़ हो यही होता है, बट अलग अलग जगह, कईयों जगह पे जड़ अपने आप को रूपांतरित कर लेती है, कईयों जगह खाना स्टोर करती है,
कईयों जगह श्वास ले रही हैं, कईयों जगह दही बड़ा पेल रही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मेजर फंक्शन क्या है रूट्स का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर आपसे कोई आपके नोट से लग रहा है, मतलब ये कोई नोट्स उसके थोड़ी है, आका वो क्या बोलते हैं कोटा पोटा वाले, कोटा के नोट्स देख लोगी तो सर पकड़ के बैठ जाओगी, हाय दैया ये कहा दे दिया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल जल एवं खनिज का संबंध कराता है ना। ठीक है, बट कईयों जगह रूट्स अलग अलग काम करती है। तो देखो, आपको सारे मैंने मॉडिफिकेशन उतार दिए, सारे रूपांतरण मैंने उतार दिए। ठीक है, कईयों जगह रूट्स क्या करती है? फूड स्टोरेज करती है, भोजन को एकत्रित करती है, फूड स्टोरेज, भोजन एकत्रण, भोजन एकत्रण। ठीक है, इन भोजन एकत्रण में अलग अलग टाइप की रूट आती है। एक आती है आपकी कुंभी रूपी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, चाहे तो देख लेना यहाँ साइड से। नैपी फॉर्म होती है, ठीक है, एक होती है फ्यूजी फॉर्म होती है, एक होती है आपकी, ठीक है, कोनिकल। ठीक है, नैपी फॉर्म का मतलब होती है कुंभी रूपी, कुंभी मतलब गड़े जैसी, ऐसी ऐसी ऐसी। फ्यूजी फॉर्म का मतलब होता है जिनका कोई विशेष आकार नहीं होता, आड़ी टेढ़ी सी रहती, ऐसी। ठीक है, और कोनिकल का मतलब होता है शंकु रूपी, जो आपके कोन के शेप की रहती है, ऐसी। बताना जरा कौन कौन सी जड़ें हैं, जल्दी बताए दो, जल्दी बताए दो, जल्दी बताए दो। पीआरटी का नहीं हो रहा है दैया, पीआरटी का ही है। जिसमें रूट नहीं होता वो प्लांट कैसे है? कौन से प्लांट में रूट नहीं होती, नाम बताओ जरा। ठीक है, तो ये कुंभी रूपी बताओ, सूच्याकार, ये सूच्याकार है, सूच्याकार, ये कुंभी रूपी है, कुंभी रूपी, कुंभी रूपी। और ये कैसी है आपकी? ठीक है, दैट इज शंकु रूपी, शंकु रूपी। फर्स्ट बीट रूट है, वेरी गुड, फर्स्ट बीट रूट हो सकती है, फर्स्ट आपकी शलजम हो सकती है। ये आपकी क्या है? आपने ऐसा आकार किसका देखा है? ऐसा आकार आपने मूली का देखा, मूली का इरेगुलर शेप होता है। और नीचे वाली आपकी क्या है? गाजर। अनियन रूट नहीं होती सालनी सोंकर, प्याज रूट नहीं है मेरी लाली। तुम्हारा गला भींच दूंगा जिस जिसने प्याज बताया तो। अरे लहसुन के चाचा, लहसुन रूट नहीं होती, सलजम है सलजम, दुष्टो। आलू तना है, हाँ आलू तना है, बट स्वीट पोटैटो रूट है। ठीक है, फिर कईयों जगह आपकी, ठीक है, गांठीय जड़ आती है, नोडुलेटेड रूट आती है। ठीक है, गांठीय जड़ आती है, इन गांठों में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, आपने सुना होगा, ऐसी ऐसी जड़ें रहती हैं, ऐसी ऐसी, उनमें ऐसे ऐसे गांठ बन जाती है। किस में मिलेगी ये गांठ वाली जड़? इसको हम बोलते हैं गांठीय जड़, गांठीय। स्वीट पोटैटो रूट में आएगा बेटा, रूट जड़ है। गांठीय जड़ कहाँ मिलेगी? गांठीय जड़, गांठीय जड़ कहाँ मिलेगी? पढ़ा होगा कई सब ने। दलहन, शाबाश। अरे आज तुमने मेरी छाती 48 से 44 कर दी, लग्यूम्स दलहनों में। तो इन दलहनों में ऐसी मिलती है, गांठीय जड़ मिलती है। ठीक है, मतलब जड़ के अंदर गांठ मिलती है। और कईयों जगह पे आपका क्या होता है? सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, मतलब लवणता ज़्यादा होने की वजह से, जो जड़ें रहती है वो पानी में से अंदर जाके बाहर निकल आ जाती है, ऐसे पानी में से अंदर जाके बाहर निकल आती है। और ये जड़ें सांस लेने का काम करती है, तो इनको हम बोलते हैं क्या? न्यूमेटोफोर, श्वसनी जड़। और श्वसनी जड़ केवल एक ही पौधों का कैरेक्टरिस्टिक होता है। कौन से पौधों का?
टर्मरिक, टर्मरिक नहीं है सुहानी सिंह, ये पानी में से बाहर निकली है, पानी में से ऐसे बाहर निकली है, ये पानी है। पानी पानी रे, खारा पानी रे। सर हल्दी नहीं, नहीं हल्दी कैसे हो जाएगी, हल्दी स्टेम है। स्वीट पोटैटो किस टाइप की रूट है, अभी पता लग जाएगा, काहे टेंशन लेनी। सेकंड नंबर का एग्जांपल दलहन, दलहन दाल, दाल की परिवार में। पानी फल, हल्दी तना, मैंग, शाबाश विनय प्रसाद। ये जड़ें आपकी मिलती है किसमें, मैंग्रोव में। मैंग्रोव जिसे आप बोलते सुंदरी, सुंदरी, और साइंस में आप इसी को बोलते हो राइजोफोरा। पिट गया छोरा, राइजोफोरा। ठीक है। पानी फल समोसा, जी कौन सा समोसा फल होता है। ठीक है, और सुंदरी के वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं, सुंदरी के वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा। सुंदरी के वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं, सुंदरवन में, शाबाश। और सुंदरवन क्यों फेमस है, वेस्ट बंगाल, शाबाश। पानी में, ए तमन्ना, पानी में देखने को मिलते हैं। हार्ट शेप, अच्छा सिंगाड़े को बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो ना जो ऐसा दिखता है, पानी फल सिंगाड़ा होता है। मार्शी एरिया में सुंदरवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसी को बोल रहे हो ना, ये इसको अपन बोलते हैं वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा। सर गांठिए जड़ में हल्दी नहीं होगा, नहीं हल्दी जड़ नहीं है बेटा, अभी कल भी पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा। ठीक है, तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की जड़ें हैं। ठीक है, अभी कल और भी जड़ें डिस्कस करेंगे, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है। सुंदरी के पौधे, हाँ सुंदरी के पौधे। सर अब छुट्टी, अब डट जाओ पहले, छुट्टी 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 कर रहे हैं। जिनको नोट्स नहीं मिले भैया, 704224 6541 4। ठीक है, जिनको वो फाइल चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए, या तो इस वाले से जुड़ जाए, ईवीएस बाय भवानी सर, ये टेलीग्राम पे सर्च करे, जैसे स्पेस दे रहा हूँ वैसे स्पेस दे, या फिर भवानी बाबा से जुड़ जाए, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सर्च करे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, अगर चल पाया तो कल आ जाऊंगा क्लास में सामने, जिस जिसको देखना हो फोटो खींच लेना मेरी उस टाइम पे। ठीक है, चलो, तो टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। सर सुंदरी, अपना फोटो सेंड करो, मेरे फोटो का क्या करोगे।